किसान सम्मान निधि योजना का आपको भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। आपका इंस्टॉलमेंट यहाँ से जो पेमेंट है वो डन लिख के आ रहा है, या आपका इंस्टॉलमेंट स्टॉप लिख के आ रहा है, या आपका पेमेंट स्टेटस खाली लिख के आ रहा है, या आपको यहाँ पे रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन में कोई भी एरर लिख के आ रहा है और उसकी वजह से आपको पैसा नहीं मिला है। कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पे इन्हें 1-2 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाता है, उसके बाद में उन्हें पैसा नहीं मिलता है। कुछ किसान भाई का एलिजिबिलिटी के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको सभी जानकारी देंगे। जिन किसान भाई का पेमेंट डन लिख के आ रहा है, पेमेंट फेड लिख के आ रहा है, स्टॉप पेमेंट आ रहा है या अदरवाइज कोई भी एरर आ रहा है, तो उन किसान भाई को पैसा कैसे मिलेगा, हमारे रुकी हुई इंस्टॉलमेंट का पैसा था वो हमें कैसे प्राप्त होगा। यदि यह फॉर्म आप ठीक करा लेते हैं तो जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है, चाहे आपका 10 इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो या 8 का पैसा रुका हो, जैसा कि इन किसान भाई को 11 इंस्टॉलमेंट से पैसा नहीं मिला, जैसा कि इन किसान भाई को 11 इंस्टॉलमेंट का पैसा अभी तक नहीं मिला, 10 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया है। यदि यह किसान भाई अपना फॉर्म को ठीक करा लेते हैं तो इन किसान भाई को करीब यहाँ पे 8 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, यानी कि इन किसान भाई को 16,000 रुपये की किस्त एक ही बार में मिल जाएगी। इसी प्रकार काफ़ी किसान भाई हैं जिनका फॉर्म स्टॉप हो जाता है, पेमेंट नहीं मिल पाता है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना स्टेटस को लॉगिन कर लेना है। स्टेटस लॉगिन करने के लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है, उसके बाद में नाउ योर स्टेटस पे जाना, स्टेटस लॉगिन कर लेना है। दोस्तों हमने एक किसान भाई का यहाँ से स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। इनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नजर आ रही होगी। इनका जो फार्मर नेम है विनय प्रताप सिंह है, और विनय प्रताप सिंह का यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, इनका अप्रूवल डेट यहाँ पे शो नहीं कर रही है। दोस्तों आपको एक बात ध्यान देने वाली है, यदि आपका यहाँ पे अप्रूवल डेट नहीं आती है तो आपका फॉर्म वॉलंटियर सरेंडर हो गया है, या तो आपने खुद से ही वॉलंटियर सरेंडर किया है, तब आपका जो रजिस्ट्रेशन डेट होती है वो आपका यहाँ पे शो नहीं होती है। वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म क्या होता है, तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। जो किसान भाई वॉलंटियर सरेंडर पे इस पे क्लिक कर देते हैं, इस कॉलम पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो वॉलंटियर सरेंडर हो जाता है। वॉलंटियर सरेंडर से फॉर्म से क्या होता है दोस्तों, जिन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आता है और वो किसान भाई वॉलंटियर सरेंडर कर देते हैं, तो अपना जो फॉर्म का जो पैसा होता है वो सरेंडर कर देते हैं, लाभ मिलने का वो सरेंडर कर देते हैं, उसके बाद में उन्हें लाभ कभी भी नहीं मिलता है। यदि आपने इस कॉलम पे ओके कर दिया और ओटीपी डाल दिया तो आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। जो आपको पैसा मिलता है वो आपको बंद हो जाएगा, इसलिए आप इस कॉलम पे क्लिक नहीं करें। दोस्तों जो किसान भाई ने यहाँ पे वॉलंटियर सरेंडर कर दिया है तो उनका अप्रूवल डेट यहाँ से हट जाती है, तो वो किसान भाई अपना फॉर्म कृषि विभाग कार्यालय में या अपना तहसील या ब्लॉक के जरिए अपना फॉर्म को ठीक करा सकते हैं। सबसे पहले आपको कृषि विभाग जाना है और वहां जाने के बाद में आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपका खतौनी ले जाना है। वहां जाने के बाद में अपना वेरीफाई करा लेना है। यदि आपका वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं काफ़ी किसान भाई परेशान हो गए हैं, उन किसान भाई का वॉलंटियर सरेंडर फॉर्म ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए आप अपने जो नज़दीकी कार्यालय होता है कृषि विभाग का, वहाँ संपर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा जो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलता है वो एलिजिबिलिटी आता है, और नीचे थोड़ा सा हम पेमेंट स्टेटस में भी जानेंगे। दोस्तों यहाँ से एलिजिबिलिटी को हमें चेक कर लेना है। एलिजिबिलिटी में तीनों कॉलम यस होना चाहिए। यदि आपका ये तीनों कॉलम यस हैं तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा यहाँ से मिल सकता है, बट आपको मैंने अभी बताया था आपका अप्रूवल डेट आना चाहिए, एलिजिबिलिटी ओके होना चाहिए, तभी पैसा मिलेगा। और उसके बाद में आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में देख लेना चाहिए। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में आपको क्या देखना है, आपका पेमेंट स्टेटस देखना है। जैसा कि इन किसान भाई का 11वीं जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है वो यहाँ से डन दिखा रहा है, एक्टिव नो दिखा रहा है, तो इन किसान भाई को जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो क्यों नहीं प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन किसान भाई ने कभी ना कभी वॉलंटियर सरेंडर पे क्लिक कर दिया है, उस वजह से ये किसान भाई अपात्र हो गए हैं और यह पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है। यदि बाई चांस आपका भी अप्रूवल डेट नहीं आ रही है तो कृषि विभाग में अपना फॉर्म का संशोधन करा सकते हैं, कृषि विभाग से अपना फॉर्म को ठीक करा सकते हैं। यदि आपका अप्रूवल डेट आ रही है और आपका पेमेंट स्टॉप आ रहा है तो स्टॉप पेमेंट के काफ़ी कारण होते हैं। स्टॉप पेमेंट आप देख सकते हैं यहाँ से, यदि आपका पेमेंट मोड अकाउंट होता है तब भी आपका स्टॉप आ जाता है। दूसरा आपको यहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड आता है, अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आता है, डुप्लीकेट अकाउंट आता है, या अपात्र आती है, या इन एलिजिबिलिटी की जगह आपको डीएक्टिवेट फॉर्म आता है, या आपको यहाँ पे अदर प्रकार के कोई भी मैसेज प्राप्त होता है, तब भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा रुक जाता है। और दोस्तों जिन किसान भाई का यहाँ पे स्टॉप पेमेंट आ रहा है तो उनका भी जो पेमेंट होता है कृषि विभाग या तहसील या ब्लॉक के जरिए स्टॉप किया जाता है। और डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपके पास में आधार कार्ड, बैंक की पासबुक
और आपके पास में ज़मीन का खतौनी होना चाहिए और उन्हें बताना है कि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का पेमेंट था वो स्टॉप हो गया है, काफ़ी समय से हो रहा है। तो आपकी वो फॉर्म की जांच करेंगे, उसके बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका होगा वो सभी मिल जाएगा। चाहे आपका एक इंस्टॉलमेंट का पैसा रुका हो या 2 का रुका हो या 4 का रुका हो या 10 का रुका हो। कुछ कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला था, उसके बाद में उनका पेमेंट स्टॉप आ रहा था। यदि वो किसान भाई अपना फॉर्म का सुधार कर लेंगे तो ऐसे किसान भाई को करीब यहाँ पे 32,000 रुपये एक ही बार में मिल जाएंगे। कुछ किसान भाई को यहाँ पे 34,000 मिलेंगे, कुछ किसान भाई को यहाँ पे 28,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।